नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी पाठशाला में। आज हम एमएस वर्ड के तीसरे एपिसोड की बात करेंगे, जहाँ पे हम सीखने वाले हैं अगले टॉपिक पर जो कि हमें क्वेश्चन मिलता है। तो क्वेश्चन का हम एक बार देख लेते हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन था हमारा, एमएस वर्ड में क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्टों को विस्तार से समझाइए। इस क्वेश्चन को हमने एपिसोड फर्स्ट में अच्छे से कवर कर लिया है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट टूल्स में कैसे का क्या उपयोग है, इसको भी हमने देख लिया है। आज हम बात करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन मिल रहा है एमएस वर्ड में पैराग्राफ क्या होता है और मल्टी लेवल लिस्ट कैसे लगाई जाती है। यानी कि हमें दो टॉपिक पर बात करना है। पहला तो है आपका पैराग्राफ के सभी टूल्स और दूसरा है मल्टी लेवल लिस्ट कैसे लगाई जाती है। इन टूल्स के बारे में बात करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक। तो पहले हम देख लेते हैं पैराग्राफ में कौन कौन से टूल्स रहते हैं। मैं एक एक करके थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। इसमें हम नंबर्स लाइब्रेरी पढ़ेंगे, मल्टी लेवल लिस्ट पढ़ेंगे, इंडेंट वाला ऑप्शन पढ़ेंगे, इसके अलावा शॉर्ट वाला ऑप्शन पढ़ेंगे और हम पैराग्राफ मार्क वाला ऑप्शन पढ़ेंगे। इसके अलावा एंगल से दिया हुआ है आपका, जस्टिफाई दिया हुआ है, लाइनिंग स्पेस दी हुई है, शेडिंग का ऑप्शन है और बॉर्डर का ऑप्शन है। ये चीज़ें पढ़ने के बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा रहेगा, एमएस वर्ड में फाइंड और रिप्लेस से आप क्या समझते हो, तो इसको समझाना है। तो पहले हम पैराग्राफ वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ ले लिए हैं। इसका फॉर्मूला बता ही दिया मैंने आप लोगों को कैसे फॉर्मूला लिया जाता है। पहला ऑप्शन आता है हमारा बुलेट्स का, यानी कि अगर मान लीजिए ये वाला ऑप्शन आप रिज्यूम जहाँ पे बनाते हो तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बुलेट्स वाला। इसमें बहुत सारे बुलेट्स रहते हैं जिसको हम एक एक करके समझ लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ पर रहता है और क्या उपयोग करते हैं हम। यहाँ पर मैं जूम करके बता देता हूँ आपको। ये बुलेट्स वाला है, इसके बाद नंबर से लाइब्रेरी आएगी जिसको हम देखेंगे और इसके बाद आएगा आपका मल्टी लेवल लिस्ट। तो पहले बुलेट्स वाले को समझ लेते हैं हम। बुलेट्स जैसे कि मान लीजिए ये रिज्यूम का हम बना रहे हैं, यहाँ पे क्वालिफिकेशन एजुकेशन के बारे में डालना है अगर हमें, तो हम यहाँ पे बहुत सारी बुलेट्स दी हुई है। एक एक बुलेट्स का उपयोग करके यहाँ पे हम अपनी एंट्री को कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं पहले बता देता हूँ आपको, यहाँ पे बुलेट्स जो दी हुई है यहाँ पे सबको आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो पहले मैं बुलेट्स का उपयोग कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बुलेट्स ली है पहले एरो वाली। अब यहाँ पे जैसे ही मैं 10th पास लिखता हूँ और एंटर प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली अगली बुलेट्स आ जाएगी। तो ये इसका फ़ायदा ये रहता है कि आपको बार बार बुलेट्स लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे जैसे आप इंटर प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली बुलेट्स यहाँ पे क्रिएट होती जाएगी। अगर इन बुलेट्स को चेंज करना है तो आपको सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद आपको बुलेट्स पे ही जाना है और जो भी आप दूसरी बुलेट से लेना चाहते हो उस पर जाके आप माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा और जिसको भी आपको लेना है उस पर जाके क्लिक कर दीजिएगा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे मुझे ये वाली बुलेट से चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है और वो अप्लाई हो गई है। अगला है आपका नंबर से लाइब्रेरी। यहाँ पे हम बुलेट से ले रहे थे, वहाँ पे नंबर से लाइब्रेरी का भी उपयोग होता है। जैसे कि अगर मैंने नंबर से लाइब्रेरी में अगर आपको 1 2 3 रखना है, ABC वाला रखना है, रोमन वाले नंबरिंग करनी है, जो भी नंबरिंग करना चाहते हो आप यहाँ से कोई सा भी एक नंबर से ले लेंगे। जैसे मैंने 1 2 3 वाला यहाँ पे फॉर्मेट लिया हुआ है। तो 1 2 3 में मैं जैसे ही कोई सा नाम टाइप करता हूँ, जैसे मैंने पहला नाम अमन टाइप किया है, सेकंड जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ ऑटोमेटिकली 2 3 ऑटोमेटिकली एंटर होते जाएंगे, है ना। तो इस टाइप से आप नंबर से लाइब्रेरी का उपयोग करके नेक्स्ट नंबर ला सकते हैं। तो अगर मुझे नंबर से नहीं चाहिए और यहाँ पे मुझे ABCD अल्फ़ाबेट में लिखना है तो आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नंबर से लाइब्रेरी पे डाउन एरो पे क्लिक करके यहाँ से आप ABC या फिर जो भी रोमन से दी हुई है यहाँ पे संख्याओं को उपयोग करके चेंज कर सकते हो। प्रीव्यू आपको पीछे दिख रहा है, जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए उस पर लेफ़्ट क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली वो। अब बात करेंगे हम मल्टी लेवल लिस्ट की, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी पूछा गया है। मल्टी लेवल लिस्ट क्या रहता है, तो मल्टी लेवल लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसमें क्या रहता है कि अगर हमें मल्टी लेवल पे लिस्ट को तैयार करना है तो ये वाले ऑप्शंस का हम उपयोग करेंगे। तो आप ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है मल्टी लेवल लिस्ट कैसे लगाई जाती है। तो आइए आज इसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये वाला टॉपिक है जिस पे मुझे मल्टी लेवल लिस्ट लगानी है। तो जैसे अगर मैं कुछ स्टेट के नाम लिखूंगा तो पहले उसको 1 2 3 देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जब उन स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखता हूँ तो ABC देता हूँ और जब उनकी तहसील या फिर तालुका लिखना है तो फिर उनको रोमन संख्याएँ देता हूँ मैं। तो जैसे मैं करके दिखा देता हूँ। पहला नंबर लिया है मैंने, पहले हम कोई सा मल्टी लेवल लिस्ट यहाँ पर जाके सिलेक्ट कर लेंगे। इस टाइप से मैंने मल्टी लेवल लिस्ट ले लिया है। अब जैसे मैंने पहला स्टेट का नाम लिखा MP और जैसे एंटर करूँगा तो 2 आएगा, यानी कि वो उसी लेवल पे चलेगा। लेकिन अब मुझे यहाँ पे अगर इसकी डिस्ट्रिक्ट लिखनी है ना, तो डिस्ट्रिक्ट लिखना है अगर मुझे, तो मैं यहाँ पे लेना चाहूँ
तो डिस्ट्रिक्ट लेना है मुझे, तो मुझे यहाँ पे ABC चाहिए, तो मुझे यहाँ पे टैब बटन प्रेस करना है। जैसे टैब बटन प्रेस करूँगा मैं तो ये अगले लेवल पर चला जाएगा। तो मैंने जैसे MP की डिस्ट्रिक्ट लिखी है सीहोर। सीहोर लिखने के बाद अगर मुझे दूसरी कोई सी डिस्ट्रिक्ट लिखनी है तो मैं एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे देवास जैसे ही मैंने लिखा है तो अगली स्टेप आपकी आ गई है। तो अगर देवास की मुझे यहाँ पे तहसील लिखनी है तो हम टैब बटन का उपयोग करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस करा, C आया, अब यहाँ पे मुझे तहसील लिखनी है तो हम टैब बटन प्रेस करेंगे। जैसे टैब बटन प्रेस करेंगे तो इसकी जो भी तहसील है, जैसे मैंने सोनकच्छ लिखा हुआ है ना, अगली तहसील जो भी लिखनी है तो उस टाइप से हम अगली तहसील को लिखेंगे, XYZ जो भी था। इसके बाद अगर मुझे स्टेट पे आना है फिर से, यानी कि अपने पिछले वाले लेवल पे आना है MP वाले, और MP के बाद मुझे UP की एंट्री करनी है तो मुझे 2 वाला चाहिए, तो हम एंटर प्रेस करेंगे और टैब बटन प्रेस करेंगे। टैब बटन प्रेस करने के बाद बैक स्पेस, पहले एक बार बैक स्पेस करना है, दूसरी बार में हम सेकेंड लेवल पर जाएंगे और तीसरे बैक स्पेस पे हम फर्स्ट लेवल पर जाएंगे। तो इस टाइप से हम यहाँ पे UP की एंट्री कर लेंगे और जैसे एंटर प्रेस करेंगे अब 3 आएगा। अगर मुझे UP के डिस्ट्रिक्ट लिखना है तो टैब बटन प्रेस करेंगे। तो इस टाइप से आप टैब बटन और बैक स्पेस का उपयोग करके मल्टी लेवल एक अच्छी से अच्छी लिस्ट तैयार कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक पर है इंडेंट करना। इंडेंट यानी कि जैसे कि ये पैराग्राफ है, अब इस पैराग्राफ में मुझे मान लीजिए ये कंप्यूटर का पैराग्राफ है तो मुझे यहाँ पे कंप्यूटर की इमेज लगानी है। हम मैगजीन देखते हैं या फिर अखबार देखते हैं तो पहले फ़ोटो लगा हुआ रहता है, इमेज लगी रहती है और उसके बारे में रहता है। तो इस पैराग्राफ को मुझे थोड़ा सा आगे इंडेंट करना पड़ेगा ताकि एक इमेज की मुझे जगह मिल जाए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इंडेंट वाले ऑप्शन पे जाना है और क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ये इंडेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एक इमेज लगा सकते हो, मैं एक इमेज लगा के दिखा देता हूँ। ये तो हम आगे की एपिसोड में पढ़ेंगे कि इमेज कैसे लगाई जाती है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे जो मैंने एक स्पेस रखा है यहाँ पे इमेज कैसे सेट करनी है, तो इस टाइप से मैं इमेज इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके यहाँ पे मैंने एक इमेज लगा दी। तो इंडेंट करने का काम है, यानी कि पैराग्राफ को आपको आगे कैसे बढ़ाना है। ठीक है, तो पैराग्राफ आगे बढ़ाने के लिए हम यूज़ करेंगे इंडेंट का। इसके अलावा इंडेंट है जो कि इंडेंट को हटाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस पैराग्राफ को इंडेंट पैराग्राफ के सामने रखना है माउस का कर्सर, इसके बाद आपको इंडेंट वाले मार्क पे क्लिक करना है। और अगर आपको इंडेंट हटाना है तो फिर इसी के साइड में डिस्क्रीज इंडेंट वाला ऑप्शन मिलेगा आपको, जिससे कि आप इंडेंट को हटा सकते हो। अगले एपिसोड पे चलते हैं जो कि एंगल्स है। जैसे कि मैं मान लो मुझे रेज्यूम बनाना है तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रेज्यूम। अब इस रेज्यूम को मुझे सेंटर पे लाना था, सेंटर एंगल यहाँ पे चाहिए, तो हम पहले तो इसको सिलेक्शन करेंगे डबल क्लिक करके और फिर सेंटर एंगल वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है, सेंटर एंगल आ जाएगा। और इसको आपको राइट पे लेके आना है तो राइट साइड वाला एंगल लेना है, और लेफ्ट पे लाना है तो लेफ्ट वाला एंगल लेना है। तो इस टाइप से आप सेंटर एंगल्स का उपयोग कर सकते हो। इसी के साइड में दिया हुआ है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब रहता है कि किसी इस पैराग्राफ को देखेंगे इधर से सीक्वेंस में ऑन, डॉक्यूमेंट्स, करंट, ये सारा सीक्वेंस में दिया है, लेकिन इधर इसके हम राइट साइड पे आते हैं तो यूआर आगे फिनिश हो रहा, ख़त्म हो रहा है, अदर पहले ख़त्म हो रहा है, फिर यूआर ख़त्म। तो इन दोनों को हमें सीक्वेंस में करने के लिए माउस को पैराग्राफ पे कहीं पे भी रख देना है, आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और जस्टिफाई वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो दोनों साइड से ये सीक्वेंस में हो जाएगा, यानी लेफ्ट साइड से भी सीक्वेंस में हो जाएगा और राइट साइड से भी सीक्वेंस में हो जाएगा। जैसे ये पैराग्राफ है, दा यहाँ पे पहले ख़त्म हो गया था और यूजिंग दा बाद में सेकंड लाइन, तो हम यहाँ पे पैराग्राफ पे माउस का कर्सर रखेंगे और जस्टिफाई पे जाके आपको लेफ्ट क्लिक करना है। इस टाइप से आप दोनों साइड से इसको जस्टिफाई कर सकते हो। इसके बाद आता है स्पेसिंग, यानी कि पैराग्राफ से पैराग्राफ की दूरी। अभी मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है, यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करके आपको इनकी लाइन से लाइन की जो दूरी बढ़ानी है उसको आप पैराग्राफ की जो लाइन से लाइन की दूरी है उसको बढ़ा सकते हो। यहाँ से बहुत सारे पॉइंट से दिए हुए, जैसे 3.0 करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2.5 भी है, बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 रहता है, तो आप आपके अकॉर्डिंग जितना भी चाहिए इसको कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका ऑप्शन शेडिंग करना। शेडिंग करना यानी कि पैराग्राफ को कलर देना। जैसे इस पैराग्राफ को मुझे कलर देना है तो मैंने सेलेक्ट किया है। हम यहाँ पे पैराग्राफ कलर पे जाएंगे, बहुत सारे कलर से दिए हुए हैं, आप एक एक करके कलर्स को सभी को देख लेना। जो भी कलर से आपको अच्छा लगता है वो पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कलर दे सकते हो आप। इसके अलावा फ़ॉन्ट कलर का मैंने पहले बताया होम टैब पर। फ़ॉन्ट कलर यानी कि फ़ॉन्ट को कलर दिया जाता है, यहाँ से जो भी कलर देना है। ये पैराग्राफ को कलर नहीं देता, ये फ़ॉन्ट को कलर देता है। तो इस टाइप से आप शेडिंग ऑप्शन का उपयोग करके पैराग्राफ को कलर दे सकते हो। इसके अलावा बाद ऑप्शन आता है आपका बॉर्डर। कोई सा भी पैराग्राफ आपको जो इम्पोर्टेंट है उसको बॉर्डर देना है तो हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे
और बॉर्डर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करना है और आउटसाइड बॉर्डर का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाके क्लिक करोगे आप तो इसके आउटसाइड में बॉर्डर आ जाएगी। तो इस टाइप से आप बॉर्डर का उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा ऑप्शन आता है आपका, यहाँ पे बहुत सारी बॉर्डर से दी है। टॉप बॉर्डर लेना है, लेफ्ट बॉर्डर लेना है, राइट बॉर्डर लेना है, ऑल बॉर्डर लेना है, जो भी आपको बॉर्डर यहाँ पे समझ में आती है वो आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है शॉर्ट का। शॉर्ट से मतलब ये है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे मैं नाम को लिखना चाहता हूँ, जैसे मैंने लिखा है अमन, करण, आकाश और अभिषेक। इसके अलावा मैंने एक नाम लिया। अब इन नाम को अगर मुझे अल्फ़ाबेट में व्यवस्थित रखना है तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद शॉर्ट ऑप्शन पे जाएंगे हम पैराग्राफ के, और यहाँ पे आपको डिसेंडिंग और असेंडिंग दो ऑप्शन मिलते हैं। असेंडिंग यानी कि A to Z चलेगा और डिसेंडिंग आपका Z to A चलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिया है असेंडिंग। तो देखिए अभिषेक, आकाश, अमन, जितने भी अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से ये नाम अपने हिसाब से यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप इसको डिसेंडिंग करते हो तो ये Z to A चलता है, यानी कि ओके करता हूँ मैं तो पहले राम, फिर करण, फिर आकाश, इस टाइप से ये होता है। तो आपको असेंडिंग रखना है तो असेंडिंग रख सकते हो आप, डिसेंडिंग रखना है तो डिसेंडिंग रख सकते हो। इस टाइप से आप इसको व्यवस्थित कर सकते हो शॉर्ट वाले उपयोग से। मैंने असेंडिंग किया है और ओके किया है। इसके बाद लास्ट आपकी सेटिंग बचती है, जैसे कि अभिषेक, आकाश, अमन, इसमें बहुत ज़्यादा लाइनिंग स्पेस आ रहा है। अगर हम इसको लाइनिंग स्पेस कम करेंगे यहाँ पे स्पेस वाले ऑप्शन पे, जो मैंने पहले बताया था 1.0, लेकिन अभी भी मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, आपको पैराग्राफ के लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे पूरे पैराग्राफ की एक सेटिंग दिखाई देगी। पैराग्राफ की लास्ट सेटिंग पे क्या करना है, आपको इस पर जाके क्लिक करना है और एक ऑप्शन आएगा डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ ऑन द सेम स्टाइल। इस पर जाके चेक कर लेना है आपको और ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे देखिए अब यहाँ पे पूरे जितने भी स्पेसिंग थी हमारी वो सब खत्म हो गई। इससे यानी कि आपका मैटर एक ही पेज में नहीं आ रहा है तो आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपली सिलेक्ट करना है, पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे जाना है, डोंट ऐड बिन स्पेस वाले चेक बॉक्स को टिक करना है और ओके कर देना है। तो इस टाइप से आपकी जो स्पेसिंग है वो एकदम कम हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में पैराग्राफ सीखा है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है MS वर्ड में फाइंड और रिप्लेस कैसे किया जाता है, इसको अगले एपिसोड में देखेंगे। इसके अलावा स्टाइल बचता है, इसको भी हम अगले एपिसोड में देखेंगे। आज हमने जो जो पढ़ा है इसको एक बार देख लेते हैं। हमने क्लिपबोर्ड पढ़ लिया अच्छे से, फ़ॉन्ट पढ़ लिया है, इसके अलावा पैराग्राफ के सारे टूल्स को अच्छे से हमने कवर कर लिया है। अब हम स्टाइल को देखेंगे और इसके बाद आपका एडिटिंग आएगा। एडिटिंग में फाइंड, रिप्लेस, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।